नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मिठाई बनाएंगे सिर्फ घर के चीज़ों से। 3 चीज़ों से आप स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। इस तरह की मिठाई आपको मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। अगर ये मिठाई की रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बनाते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मूंगफली का दाना लिया है और साफ कर लिया है। ये सिर्फ 30 रुपये की मूंगफली का दाना है और हमने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन हल्का सा गर्म होना चाहिए और मूंगफली के दाने को आप लो फ्लेम पर भून लीजिए। मूंगफली के दाने को इतना ही भूनना है कि जिससे कि छिलका आपका आसानी से निकल जाए। अगर तेज़ फ्लेम रहेगा तो मूंगफली का दाना जल जाएगा, इसलिए एकदम लो फ्लेम पर आप भून लीजिए। देखिए, अब हल्का सा मूंगफली का दाना छिलका छोड़ने लगा है। अब हम एक प्लेट में निकाल करके रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद छिलका आसानी से निकल जाएगा। और छिलका आसानी से निकल जाए इसका एक तरीका और बताते हैं। आप किचन टॉवेल ले लीजिए, उस पर मूंगफली के दाने को रख करके अच्छी तरह से मसल दीजिए और देखिएगा छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से हल्का सा रगड़ दीजिए और देखिएगा कि छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए, छिलका एकदम निकल गया है। एक एक दाने में लगा हुआ है, आप उसको हाथ से रगड़ करके छुड़ा दीजिए और एक प्लेट में डाल करके छिलके को अलग कर लीजिए और दाने को अलग। हमने छिलके को अलग और दाने को अलग कर लिया है। देखिए कितनी आसानी से छिलका साफ हो गया। अब एक हम मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें मूंगफली के दाने को डाल करके एक पाउडर बना लेते हैं। एकदम बारीक पाउडर बना लीजिएगा। जितने बारीक पाउडर रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी मिठाई बनेगी। हमने पाउडर बना लिया है और एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह से आप पाउडर को बना लीजिएगा। फिर उसी पैन में जिसमें हमने मूंगफली को भुना था, उसमें हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमने 100 ग्राम चीनी लिया है और आधा कटोरी हम पानी डाल देते हैं और उबलने के लिए रख देते हैं। देखिए, चाशनी उबलने लगी है। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। एकदम 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आप हाथ में लगाइए तो हल्का सा चिपचिपा लगे। देखिए, हल्का हल्का चिपचिपा हो गया है। अब इसमें हम मूंगफली का पाउडर डाल देते हैं, जो हमने पीस करके रखा है। उसको डाल करके अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब डाल करके चलाते हुए पका लीजिए। पकने लगा है, आप चलाते रहिएगा। आठ से 10 मिनट लो फ्लेम पर आप मूंगफली के दाने को पका लीजिए। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देते हैं। मिल्क पाउडर आपको आसानी से जनरल स्टोर पे मिल जाता है। 10 रुपये का पाउच आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। हमने इसमें 2 पाउच लगभग 100 ग्राम मिल्क पाउडर मिलाया है। अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए, एकदम गाढ़ा हो गया है और हल्का सा और पकाते हैं। और इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी डाल करके मिला लेते हैं।
घी मिलाने से बैटर पैन में चिपकेगा नहीं और चमक भी आ जाएगी। अब बैटर एकदम पक करके तैयार है। और पैन की तली छोड़ने लगा है बैटर। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है। आधा बैटर हम एक प्लेट में निकाल करके रख देते हैं। देखिए आधा बैटर हमने एक प्लेट में निकाल करके रख दिया है और आधे बैटर में हम कलर मिला देते हैं। ये ऑरेंज कलर है। इसको हम बैटर में मिला करके अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हल्का सा हमने लाल कलर भी डाला है। दोनों कलर मिलाने से एकदम अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए एकदम ऑरेंज कलर का पेस्ट हो गया है। और जो हमने आधा पेस्ट अलग रखा था उसमें हम काजू के टुकड़े डाल देते हैं और चम्मच से मिला लेते हैं क्योंकि अभी ये गरम है। बैटर हल्का सा ठंडा हो गया है। अब बैटर को हम एक बटर पेपर पर रख करके हल्का सा मसल लेते हैं। बैटर पेपर पर चिपक रहा है। आप जब बनाइएगा तो पहले पेपर पर हल्का सा घी लगा लीजिएगा तो बैटर चिपकेगा नहीं। बैटर को हल्का सा मसल लेते हैं क्योंकि बैटर अभी गर्म है। आप जब भी रोल बनाइएगा एकदम ठंडा मत कीजिएगा, हल्का सा गर्म ही रहेगा तभी आप रोल बना लीजिएगा। देखिए आप अपने अनुसार गोल या चौकोर शेप दे सकते हैं। हमने हल्का सा चौकोर शेप में बनाया है रोल को। इसी तरह से आप जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में बना सकते हैं और जितना मोटा पतला रोल को चाहते हैं उसी अनुसार आप बना सकते हैं। ये रोल बनकर तैयार है। अब रोल को हम अलग रख देते हैं और आधे में हमने कलर मिलाया था उसको भी हल्का सा मैश कर लेते हैं। उसी पेपर पर रखकर बैटर को हल्का सा मैश कर लेते हैं। अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और बैटर को 2 भागों में बांट लीजिए। हमने 2 रोल बनाया है तो आधा आधा करके हम 2 भागों में बांट लिया है और उसी बैटर पेपर पर रख करके और ऊपर से फिर बैटर पेपर लगा करके अच्छी तरह से बेलन से बेल लेते हैं। हल्का सा घी लग गया है, अब नहीं चिपक रहा है। अच्छी तरह से बेल लीजिए। आपका रोल जितना बड़ा है उतना बड़ा आप बेल लीजिए। जितना बड़ा हमारा रोल है, रोल रखकर देख लीजिए। देखिए हल्का सा इधर उधर बढ़ा था, हमने काट दिया है, उसको दिखा नहीं पाई हूँ। अब इसी तरह से रोल कर अच्छी तरह से चिपका दीजिए। हर तरफ से चिपका दीजिए और 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं या 3 से 4 घंटे आप किचन प्लेटफार्म पर छोड़ दीजिए रोल को बना करके और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। बटर पेपर में लपेट करके रोल को सेट होने के लिए चाहे किचन प्लेटफार्म पर या फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीजर में नहीं रखना है,
हमने किचन प्लेटफार्म पर ही छोड़ दिया था। 3 से 4 घंटा हो गया, हमने 2 रोल बनाया है। अब ऊपर से हम चांदी का वर्क लगा देते हैं। पूरे रोल पर आप चांदी का वर्क लगा दीजिए। आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो वैसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम रोल को काट लेते हैं। ये बहुत बारीक मूंगफली का बैटर नहीं पिसा था, इसमें हल्का सा दरदरा था, लेकिन तब भी देखिए कितनी सुंदर मिठाई बनी है। आप इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगी मिलती है, और घर पे बनाइए और खाइए। किसी त्योहार में भी बनाइए या कोई आ रहा है तब भी बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है। अगर ये मिठाई की रेसिपी पसंद आए हो तो शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू।